8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हाशतुम स्कॉलरशिप के उर्दू ज़बानदानी में ज़ख़ीरे अल्फाज ये हमारा दूसरा यूनिट चल रहा है। उसमें हमारा आज ज़ेली जुज़ है 2.4 2.4 तमसीली या मुरादी अल्फाज। देखते हैं तमसीली या मुरादी अल्फाज किसे कहते हैं। तमसील का मतलब होता है जीनत, आराइश, सजावट, खूबी। जिस तरह जेवरात पहनने पर शख्सियत में रौब पैदा हो जाता है, उसके हुस्न में इजाफा होता है, उसी तरह का मामला ज़बानदानी में भी है। अपने अल्फाज ज़्यादा मौसिर हो, उसका हुस्न बिखरे, नफ्स मजमून बाआसानी समझ में आए, इसके लिए हम कई अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। उन्हें तमसीली या मुरादी अल्फाज कहते हैं। इन तमसीली अल्फाज का इस्तेमाल करने से हमारी बात कभी मवाफ़क़त में होती है तो कभी मुखालिफत में हो जाती है। इसलिए हम इन तमसीली अल्फाज को जिस तरह पढ़ते हैं उनका वैसा ही मानी व मफ़हूम न लिया जाए। उसको सही तौर पर समझने के लिए उसमें ऐसे अल्फाज के मानी व मफ़हूम से वाकिफ़ियत होना ज़रूरी है, तभी हम उन अल्फाज का इस्तेमाल मौका महल की मुनासिबत से कर सकेंगे। इसलिए ऐसे तमसीली या मुरादी अल्फाज का ज़ख़ीरा कीजिए और उनके मानी व मफ़हूम से वाकिफ़ होते हुए उनका इस्तेमाल किस मंज़र में हम कर सकते हैं, इसका भी हम मुतालिया करें। देखते हैं अब चंद मिसालें। दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए तमसीली अल्फाज का इंतखाब कीजिए। यहाँ पर दिया गया है किसी भी काम को शुरू करना। आपने सुने होंगे कि किसी भी काम को जब शुरू करते हैं तो उसे अच्छे अंदाज में हम कहेंगे कि बिस्मिल्लाह करना, यानी तीसरा नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए तमसीली अल्फाज का इंतखाब कीजिए। दौलतमंद के यहाँ पैदा होने वाला, अब जो दौलतमंद के यहाँ पैदा हुआ है उसे अमीर की औलाद कहेंगे, तमसीली अल्फाज। हाँ, सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ कहेंगे अमीर ज़्यादा या दौलतमंद कहेंगे। तो जाहिर सी बात है तमसीली अल्फाज हमें इस्तेमाल करना है जिससे हमारे ज़बानदारी में निखार पैदा हो। तो दौलतमंद के यहाँ पैदा होने वाला शख्स को हम कहेंगे सोने का चमचा लेकर पैदा हुआ, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला। ये भी वही है कि इस मजमूए के लिए तमसीली लफ्ज़ हमें इंतखाब करना है। बहुत ज़्यादा सखावत करने वाला, हातिम ताई, दिलदार, अमीर या तकसीमकार। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सखावत करने वाले के लिए हातिम ताई ये तमसीली लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सखी थे। आगे देखते हैं, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए तमसीली अल्फाज का इंतखाब कीजिए। कई कामों में महारत रखने वाला शख्स, बहुत सारे कामों में वो महारत को अगर कोई रखता है, हर एक चीज़ का फ़न आता है, तो ऐसे शख्स को हम कहेंगे हरफन मौला, यानी हर चीज़ आती है। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, दिए गए अल्फाज के मजमूए के लिए तमसीली अल्फाज का इंतखाब कीजिए। बहुत ज़्यादा दौलतमंद औरत, बहुत ज़्यादा दौलतमंद औरत है तो उसे कहेंगे कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी, है ना। दौलतमंद, रुपये पैसे वाली, सोने का अंडा देने वाली, या फिर अमीरजादी, तो सोने का अंडा देने वाली। 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अब है, अहमद बड़ी बड़ी बातें करता है जो नामुमकिन है। इसलिए जुमले के लिए तमसीली लफ्ज़ बताइए। इस जुमले के लिए तमसीली लफ्ज़ बताइए जिसमें क्या कहा गया है कि अहमद जो है वो बड़ी बड़ी बातें करता है जो कि नामुमकिन है। तो ऐसी बातों के लिए एक तमसीली लफ्ज़ हमें तलाश करना है। बातूनी, खुशफहम, अपनी अपनी बात कहने वाला, या शेख चिली। तो देखिए, शेख चिली ये मुतबादिल सही है क्योंकि जो हवा में बातें करते हैं उनको हम शेख चिली कहते हैं। 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखेंगे, जेल में से गलत मफहूम वाली जोड़ी तलाश कीजिए, यानी 3 जो है वो जोड़ियाँ सही है और एक गलत है, वो हमें तलाश करना है। पहला है तीसमार खां। तीसमार खां का क्या मतलब है? बड़े बड़े काम करने वाला, बिल्कुल ये सही है। तीसमार खां यानी बड़े बड़े काम करने वाले को ही कहेंगे। कारून का ख़जाना, बहुत ज़्यादा दौलत, ये भी सही है क्योंकि कारून जो था उसका ख़जाना बहुत ज़्यादा था, उसके ख़जानों की चाबियाँ ही कई कई ऊँट लाद कर ले जाते थे। तो ये कारून जो था वो बहुत ज़्यादा दौलतमंद था, इसलिए तमसीली लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा दौलतमंद, जिसके लिए कारून का ख़जाना ये हम इस्तेमाल करते हैं।
और आगे है वादा वईद करना, वादे करके वफ़ा करना। तो ये देखिए ये गलत है, इसमें वादा वईद करना यानी वादा करना और टालना, वादा करना और टालना, जिसे कहते हैं ना कि हाँ आज करेंगे कल करेंगे, इस तरह से जो टाल मटोल करते रहते हैं वादों को, तो उसे कहेंगे वादा वईद करना। ये जो है काम को आगे टालना, इसका सही जवाब मतलब होता है, जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। मगरिब ज़दा ये सही है, मगरिबी तहजीब से मुतासिर ये सही है। हमारा 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो गलत है, गलत जोड़ी है, इसलिए हमें उसको फिल करना है। अगला देखते हैं, गलत मफहूम वाली जोड़ी का इंतखाब कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें गलत मफहूम ही चुनना है, यानी 3 सही है 1 गलत है। यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला चूना लगाना यानी नुकसान करना, बिल्कुल सही है। हाँकना बड़ी बड़ी बातें करना, बिल्कुल सही है। मसला कश्मीर कोई ना हल होने वाला मसला, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे जो दिया गया है धोबी का कुत्ता, तो धोबी के लिए काम करने वाला, ये बिल्कुल गलत है। धोबी का कुत्ता ये जो तमसील है, जो शख्स ना इधर का ना उधर का होता है, दोनों तरफ का नहीं होता, तो उसके लिए हम इस तरह के तमसीली अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं कि धोबी का कुत्ता है। तो इसके लिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला है सही जोड़ी का इंतखाब कीजिए। अब यहाँ पर 3 गलत है 1 सही है, तो देखते हैं कौन सा एक सही है। पहला है मगरमच्छ के आंसू यानी झूठ मूठ आंसू बहाना, ये तो सही लग रहा है। मगरमच्छ के आंसू यानी झूठ मूठ के आंसू बहाना। आगे देखते हैं कारून का खजाना कारून की दौलत, गलत है। इसके पहले के मिसाल में ही हमने देखे थे कि कारून का खजाना यानी बहुत ज़्यादा दौलत को कहते हैं। बाबा आदम अलैहिस्सलाम, और कुत्ते की दुम टेढ़ी दुम की तरह दुम, तो ये भी गलत है। तो इस तरह से ये जो सही जोड़ी है वो मगरमच्छ के आंसू है, जो कि झूठ मूठ आंसू बहाना, यानी हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। इसी तरह के और भी सवालात आपको दिए जा रहे हैं, मश्की सवालात, आप उसे हल कीजिए और इसी वीडियो के आखिर में उसकी आंसर की भी है, उससे अपने जवाबात की तस्दीक कीजिए।